ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। नए दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक तो होते ही हैं, लेकिन जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में चंद्रमा का बहुत योगदान होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल को मैं चंद्रमा पे ही आधारित करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही अवश्य राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको कंफर्म है वहीं से देखें, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 22 तारीख को ऑलरेडी आपके लग्न भाव में ही विराजमान होंगे और 23 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना मिश्रित होता है। वैसे तो अच्छा प्रभाव होता है। आपके लिए मिश्रित क्यों है? क्योंकि वो केतु के साथ है। क्या हुआ? ग्रहण दोष। और वो लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न में है, यानी कि पैसा तो आएगा, लेकिन मानसिक रूप से उत्पीड़न वाला समय होगा, मानसिक रूप से वेदना वाला समय होगा। क्यों? जैसे मैंने कहा, लग्न में है और ग्रहण दोष में है। ना केवल ग्रहण दोष में है, आपके जो लग्न के स्वामी बुध हैं वो भी इस समय वक्र अवस्था में, पतित अवस्था में है और वो लग्न को देख रहे हैं, नीच अवस्था के बुध। इसके साथ ही गुरु से छठे में है चंद्रमा, यानी कि शकट योग। तो कार्य डिले भी होंगे, शकट योग के कारण कार्य डिले होते हैं। तो ये समय थोड़ा सा मिश्रित सा ही आपका दिख रहा है। मैं यही कहूँगा कि धैर्य रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको अपनी मानसिक सेहत का ही ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें फ्रस्ट्रेट करेंगी, कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाएगा और फोकस भी हट सकता है। तो मानसिक रूप से ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। लाभ शायद हो सकता है क्योंकि लाभेश ही लग्न में है और शुक्र की दृष्टि भी है, लेकिन बाकी थोड़ा सा समय स्पेशली मानसिक रूप से तंग करने वाला है। नवांश, हाँ, कहीं ना कहीं नवांश कुंडली भी बता रही है कि बहुत गुस्सा भी रहेगा, मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे जिन पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दशमांश, करियर में किसी पर विश्वास नहीं करना, कार्य क्षेत्र में अपने काम को अपने आप पूर्ण करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना। बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करने का बहुत अच्छा टाइम है, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा टाइम है। लव लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं दिख रहा, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। जिनका बहुत ही बुरा समय चल रहा है, दशांतर दशा बहुत खराब है, इवन ब्रेकअप तक अचानक से बात पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो यहाँ पे उसका निवारण हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो गए हैं। तो ये वो समय है जब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। सेहत, इन्फेक्शंस और रक्त विकार। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि समय थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशन वाला है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा गोचर करके आपके दूसरे घर यानी कि तुला में आ जाएंगे और 25 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर यानी कि तुला में आना आपके लिए अच्छा है। सभी के लिए चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन लाभेश है और दूसरे घर में बैठे यानी कि धन अवश्य आएगा। प्रॉब्लम यह है कि केंद्रुम योग में है, क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई भी ग्रह नहीं है। तो वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पैसा अवश्य आएगा। सूर्य की पूर्ण किरणें हैं, यानी कि पूर्णिमा योग बन गया और गुरु की दृष्टि भी है, यानी कि ये भी शुभता ही है और कहीं ना कहीं गुरु प्रोटेक्ट भी करते हैं और ये एक टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समय सुचारू रूप से अच्छा चलता रहेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे मंगल का भी गोचर इसी दिन यानी कि 23 तारीख को ही सुबह हो जाएगा और मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर बनेगी चंद्रमा पर और चंद्र मंगल योग बनेगा। तो धन प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत अच्छा है, बल्कि हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में तो ये समय आपका काफ़ी शुभ जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा। बस वाणी पर नियंत्रण सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। मंगल आपके लिए अष्टमेश है और तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति होगी।
समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि अर्थ त्रिकोण में चंद्रमा है लेकिन केंद्रुम योग वाले हैं। नवमांश कुंडली, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी वाणी, इन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह पे थोड़ी बहुतता दिख रही है, वाणी हो या ऊर्जा हो। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, गलतियां हो सकती है। जैसे मैंने कहा, ऊर्जा और वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा तो गड़बड़ होगी। बिजनेस के रूप में तो समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज़्यादा। बस एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि रिसर्च करिएगा, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। लव लाइफ तो ठीक है लेकिन अनप्रैक्टिकल बहुत हो गया, सब कुछ बहुत अनप्रैक्टिकल हो रहा है। महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं जो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत हो सकता है। खैर, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स का अंत तो एक मिथ्या ही है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो रीसेंट प्रॉब्लम चल रही हैं वो थोड़ा सा ठीक हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। सेहत के अनुसार दांतों और आंखों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, पैसा तो यहाँ पर आता हुआ दिख ही रहा है। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। और इसी दिन शुक्र का भी गोचर होगा, राशि बदलेंगे शुक्र, और वो आपके अष्टम यानी कि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे नीच के हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ स्थान है जहाँ पे नीच का ग्रह भी अच्छा हो जाता है, उसमें से एक तीसरा घर है। तो चंद्रमा यहाँ पर आकर, मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन स्ट्रांग हो गए। तो अच्छा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मन के कारक है चंद्रमा। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि है तो विषयोग बन रहा है, और पुनः गुरु से अष्टम में आ गए तो शकट योग बन गया। तो थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग कभी कभी आ सकती है। और क्योंकि नीच के चंद्रमा है तो कोई गलत कार्य भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अदरवाइज तीसरे घर का नीच का चंद्रमा जातक को हिम्मत देता है, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है, तो ये हिम्मत भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एंथुजियाज्म की तरफ जा सकती है। तीसरा भाव है, वैसे ही ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है कभी कभी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। राहु का प्रभाव है तो भ्रम भी फैलता है, हो सकता है किसी अनमॉरल चीज़ में पड़ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा कार्य कर दे जो अनसोशल है, इलीगल है। तो यहाँ पर मिश्रित सा प्रभाव है। अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल करना है, अपने वेग पर कंट्रोल करना है। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा अपनी वाणी में सौम्यता रखना है, अपनी कम्युनिकेशन में सौम्यता, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, वाणी से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज में। कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते कुछ है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शाती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है। दशमांश करियर में ऐसा दिख रहा है बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि मेंटली बहुत थक गए हैं, तो अगर ऐसा है तो एक ब्रेक लेने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस, यहाँ पर भी समय ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट, जल्दी में कोई ऑफर आया या जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके विरुद्ध जाएगा। लव लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं जाना, छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत बोरिंग सी हो गई हैं, और जब ऐसा होता है तो ध्यान भटकता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपने तरीकों में, तौर तरीकों में बदलाव लाइए, एक नया विजन लाइए। कभी कभी अपने आप को रीडिस्कवर और रीडेवलप करना होता है। ये वही टाइम है जब आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। भले ही छोटा टाइम है, लेकिन कभी कभी 1 घंटा ही काफ़ी होता है कुछ जानने के लिए। सेहत के अनुसार गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव पुनः बली है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा अनमॉरल, यानी कि गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये गाइडेंस आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।